का लेक्चर 6 किया, जिसमें हमने देखा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे लिखा हुआ है 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मिथेनॉल, इसका मतलब क्या है कि 10 ml प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। याद रखिएगा कि जब भी कोई गैसियस फॉर्म हो, गैसियस मिक्सचर हो, तो उसमें जो है वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। यानी अगर हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालें तो उसको हम मोल परसेंटेज से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ गैसियस मिक्सचर में। उसके बाद हमने देखा है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये एकदम मोलारिटी जैसा है, बस यहाँ पे जो है मास ऑफ सोल्यूट है, ना कि मोल्स ऑफ सोल्यूट। उसके बाद हमने देखा वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ये जो है ओनली एप्लीकेबल है फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि बोतल है उस पर लिखा हुआ है 10 cc। इसका मतलब क्या कि अगर 1 ml उसका उठाएं और उसका जो है डिकम्पोजिशन करें तो उससे जो है 10 ग्राम 10 ml जो O2 फॉर्म होगा। ये फार्मूला याद रखिएगा। वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है H2O2 का किसके बराबर होता है? 11.35 इंटू मोलारिटी। कब? जब 0 डिग्री सेल्सियस पे हो STP 1 बार पे, लेकिन अगर 1 atm हो तो 11.2 होगा। अब आते हैं परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम। ओलियम क्या होता है? H2SO4 प्लस SO3। इसको जो है हम लोग फ्यूमिंग H2SO4 भी बोलते हैं। जैसे देखिए कि बोतल पे लिखा हुआ है 109%। इसका मतलब क्या होता है कि अगर उसमें हम लोग 100 ग्राम सैंपल निकाले उसका ओलियम का और उसमें पानी मिलाए तो हम लोग का जो है H2SO4 कितना बनेगा? 109%, 109 ग्राम बने। अब देखिए 100 ग्राम हम लोग सैंपल उठाएं, उसमें से 109 ग्राम बना, यानी जाहिर सी बात है हम लोग 9 ग्राम पानी मिलाएं, यानी 9 ग्राम एक्स्ट्रा बना, यानी 9 ग्राम पानी मिलाएं। 9 ग्राम पानी मिलाएं यानी पानी का मोल्स कितना हो गया? 0.5 मोल। अब देखिए SO3 प्लस H2SO4 ये आप इक्वेट कर लेंगे तो हम लोग को दिखेगा ये 1 मोल, ये 1 मोल। इसको इक्वेट करके हम लोग को मिलेगा यहाँ हमने हाफ मोल जो है वाटर का यूज़ किया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे SO3 का भी हाफ मोल यूज़ होगा। यहाँ पे कितना मोल है? 80 ग्राम है, यानी 1 मोल है SO3 का, लेकिन यूज़ कितना हुआ? हाफ मोल, यानी 40% जो है यहाँ पे फ्री SO3 आ गया। अब आते हैं मैथ्स के डिटरमिनेंट में लेक्चर 5। आज हमने प्रॉपर्टी 6 देखा। प्रॉपर्टी 6 बोलता है कि हम लोग जो है इस प्रॉपर्टी के हेल्प से और कोई भी रो या कोई भी कॉलम का जो है एलिमेंट हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि और कोई भी रो या कोई भी कॉलम का अगर डिटरमिनेंट है उसको ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे कोई भी सम ऑफ मल्टीपल, यानी दूसरे रो या मल्टी कुछ भी करें तो हम लोग का जो डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है वो अनचेंज रहेगा। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, रो 1 का जो एलिमेंट है उसको चेंज करके रो 1 प्लस 3 टाइम्स से R2 कर दिया। पहले हमने रो 1 लिखा, उसके बाद 3 टाइम R2 लिखा, फिर दोनों को सम करके यहाँ लिख दिया। देखिए वैल्यू सेम रहेगा हम लोग का।